everyone, Assalamualaikum. This is Veerbrika Kashif Khan. Welcome back to my YouTube channel. So finally I'm back with another new vlog. सबके बहुत ज़्यादा कंसर्न्स थे कि क्या हुआ, बाबा आए क्या नहीं, क्या सीन है, आप ही प्लीज़ बताएं। तो आज के ब्लॉग में आपको सब कुछ रिवील हो जाएगा, तो फुल वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। अभी फटाफट से रेडी होते हैं क्योंकि हमें जो है वो एक इवेंट में जाना है। बारिश जो है वो सुबह से खतरनाक किस्म की हो रही है, बट जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से जल्दी से रेडी शेडी होते हैं, फिर आगे के सीन्स में आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत मज़ा आएगा। सो गाइस, ऑलमोस्ट आई एम रेडी। जैसे जैसे मैंने अपने बालों को सेट किया है एंड दिस इज द ड्रेस दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ। इसको मैंने आप लोग को आई थिंक वैलेंटाइंस डे वाला वीडियो जब बनाया था तब दिखाया था ये आउटफिट, बट फिर भी मैं अगेन आप लोग को अपना फुल लुक दिखा दूंगी। हीर हसन खान यहाँ पे आप ही को हील्स पहनाते हुए, मेरे आउटफिट की बिल्कुल मैचिंग की हील्स हैं। नहीं आ रहा पहनाना? नहीं, आप भी देखो, ये ऐसे होएगा ना। मैं बताती कैसे हो। सो दिस इज माई आउटफिट गाइस। और मेरा स्कैल्प जो है वो पूरा ऑयली हो रहा है। जितना भी हेड वॉश कर लो ना, 1 डे स्किप करके हेड वॉश करती हूँ और उसमें मेरा स्कैल्प एक ही दिन में ऑयली हो जाता है। ये आजकल मेरे बालों का सीन चल रहा है, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं। बालों को मैंने जैसे जैसे सेट किया है, मेरा हाथ यहाँ पर जल गया है। उफ, जब जल्दी जल्दी करो ना तो कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। खैर अब बस फटाफट से निकल रहे हैं गाइस, लेट्स गो। पूरी स्टेयर्स जो हैं वो गीली हो रही हैं, खतरनाक किस्म की। पूरा आउटफिट मुझे उठाना पड़ेगा। खतरनाक तेज बारिश हो रही है और मैं बहुत लंबी हील पहनी हुई है। अब बस खैरियत से उतर जाओ, हम लोग खैरियत से पहुँच जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ी नीचे और इसका ना 2 hours later. So guys, फाइनली शादी से फ्री हो चुके हैं। छोटे छोटे क्लिप्स आपकी बहन ने बनाए क्योंकि पार्टीशन वाली थी। वैसे मुझे बड़े मजे का सिस्टम लगता है पार्टीशन वाली वेडिंग्स का। लड़कियां अलग, लड़के अलग, वहाँ लड़कों के वेटर्स, यहाँ लड़कियां वेटर्स, बड़ा मजे का सीन लगता है। खैर बहुत तेज बारिश में हम लोगों ने फिर भी ये वेडिंग अटेंड कर ली। सेकेंडली स्टिल अब तक बारिश चल रही है। मम्मा का बहुत दिल करता है ना बारिश में बाहर निकलने का। आज कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, मगर वो तैयार इतने हुए दिल चाहता नीचे उतर जाओ। कमाल। ये कि देखो ऐसे कपड़े पहने बंदा कि ना नीचे उतरे, थोड़ा आउटिंग वगैरह करे और फिर घर जाए मजे करके। मतलब मजा नहीं आया आपको शादी में? नहीं मजा तो आया, देखो उतर के फौरी अंदर चले गए, खाना खाया वापिस आ गए, ये मजा नहीं आता। मुझे दिल चाहता है कहीं ऐसे आउटिंग के लिए जाओ, कोई उतरो, थोड़ा सा एंजॉय करो। यस कमल, हम जब स्विट्जरलैंड जाएंगे तब हम ऐसा करेंगे, ठीक है। एनीवेज गाइस, सबको ये कंसर्न था बाबा आ गए या नहीं आए, या अब तक नहीं आए। मम्मा सबके यही क्वेश्चन आ रहे थे, तो आज सबको हम जवाब दे देंगे। पता चल जाएगा कि आखिर क्या सीन था, ईच एंड एवरीथिंग कैसा रहा, क्या हुआ, सब कुछ। तो बस फटाफट से खैरियत से घर पहुंचते, फिर जाकर बाबा से बात करते। फुटपाथ नजर नहीं आ रही, इधर कितना पानी है देख रहे हो, हमारी गाड़ी के फॉग लाइट्स तक। अरे इतना पानी देखा है कभी लियारी नदी में? मैंने अपनी जिंदगी में इतना पानी लियारी नदी में नहीं देखा, आज पहली दफा देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हम लोग जो है वो घर आ चुके हैं। बहुत रोड्स पर पानी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम लोग खैरियत से पहुंच गए। आप लोग भी प्लीज़ बी केयरफुल, बी सेफ गाइस, क्योंकि बहुत ख़तरनाक रोड्स हो रहे हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें और अल्लाह पाक से दुआ करते रहें कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। सो येस, द ब्रेकिंग न्यूज़ इज़ बाबा इज़ बैक फाइनली। और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की, क्योंकि ऑब्वियसली बाबा के बगैर इतना अधूरा लग रहा था। फिर बाबा की जो बर्थडे थी वो भी हमने बाबा के बगैर ऐसे ही घर में सेलिब्रेट की। अब बाबा इतने टाइम बाद, मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट 1 मंथ इतना टाइम हो गया था, और इतने टाइम रहना उनके बगैर बहुत मुश्किल था, लेकिन वो एक्सपीरियंस भी बाबा का बहुत अच्छा रहा होगा। तो अब बस फटाफट से चलते हैं बाबा के पास और बाबा से जाके पूछते हैं बाबा का कैसा रहा एक्सपीरियंस, कितना मजा आया, क्या था एक्चुअल घर की कहानी क्या है। क्योंकि ऑब्वियसली बैक कैमरा क्या चल रहा है वो तो कंटेस्टेंट ही जानते हैं, हम लोग तो बस देखने वाले, हमें जो दिखाया जाता है हम बस वही मानते हैं। बट आज हम बाबा से रियल स्टोरी जानेंगे। सो लेट्स गो, आई एम सुपर एक्साइटेड बाय द वे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? फाइनली बाबा इज बैक गाइज, इतने टाइम बाद
तमाशा घर से सीधा अपने घर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 1 मंथ से कुछ दिन ज्यादा ना, हाँ बस 1 महीना तो तक। कैसा रहा वो आपका 1 महीना? अच्छा। एक्सप्रेशंस बता नहीं रहे कि अच्छा था या क्या था, क्योंकि ऑब्वियसली हम जो देखे ना उसी को ही मान रहे थे, बट आपको हाँ। पता है स्टोरी एक्चुअल वहाँ क्या चल रहा था। वो तो अभी मैं देखूंगा कि मैंने वहाँ पर क्या किया है और यहाँ दिखाया क्या गया है, ये भी असल गेम है। एग्जैक्टली। क्योंकि मुझे कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो मैंने देखी हैं आके हुए और ये सब कुछ, तो बहरहाल जो भी है अच्छा है। और बहुत कुछ होता है घर में, सारी बातें आप तक नहीं पहुंच पाती। अब जाहिर है 2 घंटे में या 1 घंटे में 1.5 घंटे में क्या पहुंचेगा। एक और बात है कि जो अनकट है ना उसमें भी सब कुछ नहीं होता, क्योंकि जब आप मुख्तलिफ ग्रुप्स में या मुख्तलिफ टोलियों में या इंडिविजुअल्स सारे इधर उधर कहीं ना कहीं कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो हर वक्त सारे कैमरे तो नहीं देखते आप। कोई एक मखसूस एरिया जो उस वक्त दिखाया जा रहा होता है वही आपको पता चलता है। तो इट्स मीन के जैसा कि हम समझते हैं कि हर वक्त एक आँख हमारे ऊपर है, एक कैमरा हमारे ऊपर है, तो वो कैमरा है तो सही, लेकिन वो सीन अब तक आ रहा है कि नहीं, ये सबसे अहम बात है। तो अब मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है, क्या क्या कहाँ है, क्या क्या हो रहा है, और मेरे जाने के बाद लोग खुश हुए हैं या सुरदा हुए हैं, सब मैं देखूँगा इंशाल्लाह। और वैसे तो जिस तरह अलविदा हुए हम, और अलविदा वाला आखिरी सीन मैंने देखा है, उसमें वो कुछ नहीं दिखा जो वहाँ हुआ था। मतलब कुछ ही दिखाया है, बहुत थोड़ा सा दिखाया है। बहुत कुछ हुआ, जाते हुए एक अलविदाई शेर था और कुछ लोगों से हाथ मिलाए, किसी के सर पे हाथ रखा, किसी से गले भी मिले, और किस किस से गले मिले ये तो जब वो मंज़र आप देखेंगे तो ही पता चलेगा। और बहुत कुछ होता रहा, लेकिन आखिर के दिनों में जो कुछ हो रहा था वो दिखाया भी गया। और मुझे लग रहा था कि शायद मैंने अपनी गेम अभी स्टार्ट की थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े, तो शायद मुझे देर हो गई, मुझे थोड़ा जल्दी कोई गेम स्टार्ट करनी थी। बहरहाल मेरी अपनी स्ट्रेटजी थी, लेकिन सबसे बड़ी स्ट्रेटजी यही थी कि इज़्ज़त कमाना बहुत मुश्किल है और इज़्ज़त बचाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। और इसमें टू मच आप एक्सपोज हो रहे थे ना, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, क्योंकि हर कोई नहीं चाहता कि जब वो सुबह उठता है तो उसकी शक्ल कैसी होती है, हर कोई नहीं चाहता कि वो दिखाए, और वो नाइट ड्रेस में कैसा लगता है, वो तैयार होके कैसा लगता है, और कौन लोग कितना तैयार होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। रेगुलर लाइफ में एज एन आर्टिस्ट एक सर्टन पीरियड या सर्टन टाइम जो है वो हम आपसे इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर हर लम्हा हर वक्त जो है कैमरों की जद में होते हैं, तो बहुत ही मुश्किल काम है गाइस। और जो लोग कर रहे हैं उनकी हिम्मत को सलाम, जिन्होंने किया है उनकी हिम्मत को डबल सलाम, और जो आइंदा करेंगे उनकी हिम्मत को डबल से भी डबल सलाम। और अब मुझे ये देखना है कि कौन इस हफ्ते बाहर आता है और कौन आइंदा आने वाले दिनों में आता है। और वो शो तकरीबन सब देख चुके हैं जो बज़ के नाम से आता है हसन वाला, और उसमें बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत कुछ पूछा गया है। और जब मैं उनसे बात कर रहा था मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैं सीधा वहीं आया था। तो अब थोड़ा थोड़ा मुझे पता लगा है, तो अब मुझे आइडिया हो रहा है कि मार्केट में चल क्या रहा है और अंदर हो क्या रहा है और हम समझ क्या रहे हैं। ये सब बातें जो है बड़ी ही मुश्किल हैं, डिफ़िकल्ट हैं, जो आप तक जो है ना सारी बातें नहीं पहुंचती। आप तक वही पहुंचता है जो पहुंचाया जाता है। मैं वहाँ अक्सर कहता था कि एक वो सीन है जो हम देख रहे हैं, जो हम 1 to 1 बात कर रहे हैं, वो सीन है। एक वो सीन है जो बाशे सलामत देख रहे हैं, और एक वो सीन है जो दुनिया देख रही है। तो हम किस सीन के मंजर में हैं ये हमें नहीं पता, और वाकई जब हम बाहर आए तो हमें नहीं पता कि हम किस किस सीन के मंजर में हैं, कौन कौन सी बातें आप तक पहुंच चुकी हैं, कौन कौन सी बातें हमारी हवा हो गई हैं। ये तो अब जब हम चीज़ें देखेंगे या इतना टाइम निकलेगा कि सारे एपिसोड्स अपने देख सकें तो पता चलेगा। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, आपने जितना प्यार दिया। मैं अभी देख रहा था आते हुए कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की रीच जो है वो 5 मिलियन क्रॉस कर रही है, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात हो रही है। और मुझे अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने वोट दिए या नहीं दिए, दोनों सूरतें,
दिए हैं तो भी शुक्रिया, नहीं दिए तो भी शुक्रिया। मैं तो इस बात को इससे ताबीर करता हूँ कि बहुत से लोग थे जो मुझे वहाँ देखना चाहते थे, बहुत सारे लोग नहीं देखना चाहते थे, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुझे यहाँ देखना चाहते थे मेरी गुड़िया के पास। तो अब पता नहीं कौन जीता, क्या हुआ, लेकिन मुझे इतना यकीन है जितना अर्सा मैं रहा, मेरी मोहब्बतें और जितना मैंने मिस किया ना घर वालों को, मैं बता नहीं सकता आपको। वहाँ मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, और यहाँ आकर मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ सबको। दानिया की बातें, दानिया की हरकतें, भाई फिनिश लाइन पे बोला भाई आप आउट हैं, कोई बात नहीं, होता है। और रिदा को मैं याद कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, और जो हमारी सारा है, सारा तो भाई भूलती हूँ। अब जब बाहर आएंगी ना सारा, तो फिर उनसे बहुत सारी बातें सारा थी ना। हाँ, और खैर छोटी सारा भी, वो जो वजीर नंबर 460 तो वो भी, उसको भी जाहिर है उसने मेरा बड़ा शुक्रिया अदा किया है कि हम थोड़े से राशन में पता नहीं क्या किया, एक कोई मसाला राइस बने, वो मसाला राइस में क्या होता था, ना लहसुन अदरक है, ना प्याज, वो सब कुछ रियल ही होता था। सब रियल है, सब रियल है, हाँ, कोई फेक नहीं है, कुछ कोई फेक नहीं है। स्क्रिप्ट नहीं है। और हाँ, जहाँ जहाँ मैं खवातीन से थोड़ा सा फ्री हुआ वो स्क्रिप्टेड था, ठीक है। हाँ, ये हाँ, अगर हुआ हूँ तो नहीं, वैसे खैर ये मजाक की बात है, ये तो मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मुकम्मल रियलिटी शो है, सब कुछ हकीकत पर मबनी है, और बहुत मुश्किल है बगैर फ़ोन के रहना, बगैर अखबार के रहना, बगैर घड़ी के रहना। लाइट बंद हो तो रात, लाइट खुले तो दिन, क्या बज रहा है नहीं पता, टाइम का भी नहीं पता था वहाँ पे बिल्कुल भी। हम सब पूछ रहे थे भाई इस वक्त अंदाजन क्या टाइम हुआ है, तो भाई खुद ही अंदाजन लगा रहे होते थे। तो बहरहाल अब देखते हैं, घर में सख्ती होती है, प्यार होता है या मोहब्बत होती है, ये तो अब पता चलेगा। लेकिन जीतेगा कौन है, आपका अंदाजा किस पर है? भाई देखिए, सियासी बयान ये है कि जीतेगा भाई जीतेगा, कोई ना कोई तो जीतेगा। हाँ, एक ही जीतेगा, लेकिन जीतेगा एक ही। और अभी ऐसा है कि 1 महीना होने वाला है, या शायद 1 महीना तब हो गया, दूसरा है महीना ना? स्टार्ट है। तो अब ये वाला बहुत क्रूशल मंथ है, क्योंकि हर हफ्ते आपको पता है एलिमिनेशन होगी, आखिर में कितने लोग बचेंगे, कौन कौन से गेम्स हैं, बड़े मुश्किल टास्क, बड़े मुश्किल गेम, बहुत फिजिकल गेम, थका देने वाले गेम्स, और उसमें वही होता है जो लंबी रेस का घोड़ा होता है वो जीतता है, और ये भी बहुत लंबी रेस है, 8, 9, 10 अक्टूबर मुहित है, और इस रेस में देखते हैं कौन जीतता है। लेट्स सी हम भी गाइस। देखेंगे, आप भी देखेंगे कौन जीतता है और कैसे जीतता है, किस तरह जीतता है, लेकिन आखिर में जीत किसकी होती है? आवाम की पसंद, आवाम की पसंद। पब्लिक पसंद करती है ना, उसी की जीत होती है। यस। तो आपने पसंद किया या नहीं किया, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपने मोहब्बत बहुत दी, आपने इज्जत बहुत दी, और वहाँ बच्चों ने बहुत इज्जत दी, जितने भी लोग वहाँ पर हैं सबसे बहुत सारा प्यार मिला, सबको एडवांस में आई लव यू। चलो सो गाइज, ये तो आप लोगों ने बाबा की बात सुन ली है। इतना डिफ़िकल्ट था, लाइक बहुत मुश्किल, एक तो फ़ोन के बगैर जीना, और जिसको आदत हो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा। ऊपर से एक एक कोने पर कैमरा होता था, ऑब्वियसली 24 घंटे होते थे पूरे दिन में, और 24 घंटे में से सिर्फ हमें 1 घंटे की एपिसोड देखने को मिलती थी। अब वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी बातें थी जो हमें पता ही नहीं होती थी, हम ऑडियंस को। वहाँ जो करने वाले उनको ज़्यादा बेटर पता होता था, बट जितना भी सब कुछ है वो रियल है। और जितने भी वहाँ पे कंटेस्टेंट, उनको ये तक नहीं पता कि उनके फॉलोअर्स कितने हो गए हैं, या आवाम किसको ज़्यादा पसंद कर रही है, या एक्चुअल सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, दे डोंट नो, क्योंकि फ़ोन्स वगैरह सब कुछ लिए हुए हैं, वो बस अपना काम कर रहे हैं। अब देखते ही टॉप 5 में कौन कौन जाता है। आई नो आप लोग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होगे, और इससे पहले मैंने तमाशा घर नहीं देखा था, बाबा की वजह से मैंने देखना स्टार्ट किया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि उसमें बाबा थे, फिर सब थे न्यू लोग। एंड सच बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग जो है वो न्यू लोगों को चांस देते हैं, यू नो, बहुत रेयर होता है। हाँ, नए लोगों को आगे बढ़ाया जाता है, चैनल्स की जगह अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, सो ये बहुत अच्छी बात है। एंड अब देखते हैं कि कौन हीरो बनता है, कौन जीतता है। बट खुशी मुझे इस बात की है कि बाबा आ गए मेरी बर्थडे से पहले। 2 मंथ्स का ये शो था, तो जब बाबा जा रहे थे तो हमें नहीं पता था कब वापस आना है, क्या होना है। तो मुझे ये डर लगता था कि यार मेरी बर्थडे में बाबा नहीं होंगे, मेरी लास्ट बर्थडे, तो मैं चाहती हूँ कि बाबा हों। कहीं ना कहीं मेरी ये दुआ कबूल हो गई है। सो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छा रहा। और नए नए एक्सपीरियंसेस ज़िंदगी में होते रहते हैं, तो दैट्स टोटली नॉर्मल। मज़ा आया, आप सबने एंजॉय किया, आप सबने प्यार दिया, तो
तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सब बस आप लोगों ने इसी तरह से दुआ में याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। हम इसी तरह से चैनल के ज़रिए आप सबसे जुड़े रहेंगे नए नए कंटेंट्स के साथ, नई नई चीज़ों के साथ। सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।